नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विश्वदीप शुक्ला और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज कुछ पंक्तियां आप लोगों के सम्मुख मैं रखूंगा। उन पंक्तियों का सीधा सीधा संबंध हमारे देश के अन्नदाता किसान से है। जो आज मैंने पंक्तियां लिखी हैं उसका मैंने शीर्षक दिया है बदहाल किसान। आज की जो स्थिति है उस स्थिति में जो एक बहुत प्रमुख समस्या है उस समस्या को मैंने उठाने का प्रयास किया है। आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत है कुछ पंक्तियाँ जिसका शीर्षक है बदहाल किसान। सुनिए। सर्द रात है, सर्द रात है, चारों तरफ धुंध छा गया है। सर्द रात है, चारों तरफ धुंध छा गया है। ठिठुरन बढ़ गई है, रास्ता भी दिखना बंद हो गया है। ठिठुरन बढ़ गई है, रास्ता भी दिखना बंद हो गया है। बहादुर को अपने खेत की चिंता हो रही है। इसमें एक किसान है जिसका नाम मैंने बहादुर रखा है। बहादुर को अपने खेत की चिंता हो रही है। बहादुर जल्दी से खाना खाता है और अपने फटे पुराने कपड़ों को लपेटकर खेत की तरफ जाता है। बहादुर जल्दी से खाना खाता है और अपने फटे पुराने कपड़ों को लपेटकर खेत की तरफ जाता है। खेत के पास पहुंचने पर टॉर्च जलाता है और पाता है कि उसकी पिछले 4 महीने की मेहनत जानवरों की फौज ने बर्बाद कर दी है। और क्या पाता है कि उसके 4 महीने की मेहनत जानवरों की फौज ने बर्बाद कर दी है। ये देखकर बहादुर दौड़ा दौड़ा जानवरों को खेत से भगाने का प्रयास करता है। ये देखकर बहादुर दौड़ा दौड़ा जानवरों को भगाने का प्रयास करता है। तमाम जतन करने के बाद वह जानवरों को खेत से निकाल पाता है। बहादुर बदहवास होकर जमीन पर गिर जाता है और सोचता है, हाय, अब मेरे बच्चे क्या खाएंगे। बहादुर सोचता है, हाय, अब मेरे बच्चे क्या खाएंगे। हाय, मैं अपने परिवार को कैसे पालूंगा। हाय, अब मेरे बच्चे क्या खाएंगे। हाय, अब मैं अपने परिवार को कैसे पालूंगा। हाय, मेरा भैया स्कूल कैसे जाएगा। ये चिल्लाता हुआ बहादुर वहीं बेहोश हो जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। कुछ देर बाद होश आने पर देखता है कि वही जानवर पड़ोस के खेत में चल रहे हैं। कुछ देर बाद होश आने पर बहादुर देखता है कि वही जानवर पड़ोस के खेत में चल रहे हैं। बहादुर सोचता है कि अभी तो हम खाद और बीज के पैसे भी नहीं दे पाए थे। अभी तो हम खाद और बीज के पैसे भी नहीं दे पाए थे। अभी तो हमने खेत की जुताई भी नहीं दी थी। अभी तो हमने खेत की जुताई भी नहीं दी थी। अब मेरी फसल नष्ट हो गई है। अब मैं ये पैसे कैसे चुकाऊंगा। मेरी फसल नष्ट हो गई है। अब मैं ये पैसे कैसे चुकाऊंगा। अभी तो कुछ दिन पहले राम लोटन की तमाम मिन्नतें करने पर खेत में लगाने के लिए तार लाए थे। अब ये उधारी कैसे चुकाऊंगा। मुन्ना के घर से 10 किलो चावल लिए थे, वो कहाँ से चुकाऊंगा। ये सारी चीज़ें बहादुर के मन में चलती हैं और बहादुर ये सारी चीज़ें सोचता रहता है। यह सोचता हुआ बहादुर खेत की बदहाल हालत को निहारता है और घर की तरफ चल देता है। यानी अपना जो खेत है, खेत की स्थिति को देखता है और घर की तरफ चल देता है। घर पहुंचकर पत्नी को सारा हाल बताता है और कहता है, छोटू की अम्मा, अब जान देने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। बहादुर क्या कहता है अपनी पत्नी से, छोटू की अम्मा, अब जान देने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। सारी फसल जानवर चर गए हैं। पत्नी ढांढस बंधाती है। ये स्थिति जब अपने पति की देखती है तो पत्नी ढांढस बंधाती है और क्या कहती है, छोटू के पापा चिंता ना करो। छोटू के पापा चिंता ना करो, छोटू बहादुर का बेटा है। तो क्या कहती पत्नी, छोटू के पापा चिंता ना करो, ये वक्त बीत जाएगा। छोटू के पापा चिंता ना करो, ये वक्त बीत जाएगा। हम 2 साड़ी में काट लेंगे। हम 2 साड़ी में काट लेंगे।
हम दोनों मिलकर मजदूरी करेंगे, हम दोनों मिलकर मजदूरी करेंगे और छोटू को पढ़ाएंगे, परिवार को खिलाएंगे पिलाएंगे। दोनों पति पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़कर रात भर एक दूसरे को ढांढस बंधाते हैं। रात बीत जाती है, दोनों एकटक बिना पलक झपकाए भविष्य में फैले अंधेरे के बारे में सोचते रहते हैं। अभी सुबह के 5 ही बजे हैं और उधर से बांके चिल्लाता हुआ आता है, हाय रे मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी फसल सब जानवर चर गए। आज आज सुबह से शाम और शाम से रात हो रही है, किसान बर्बाद हो रहे हैं, फसल नष्ट हो रही है और जिम्मेदार मौन है। आज ये समस्या गांव-गांव में है, आज ये समस्या गांव-गांव में है। आज प्रदेश के हर किसान की हालत बहादुर जैसी है। अन्नदाता किसान की हालत बड़ी बदहाल है, बड़ी बदहाल है, बड़ी बदहाल है। दोस्तों, आज ये समस्या अपने प्रदेश के बहुत सारे किसानों की है और ये मेजर समस्या है। आज मुझे लगा कि इस समस्या पर कुछ पंक्तियाँ लिखनी चाहिए जो यथार्थ की पंक्तियाँ हैं, यथार्थ से संबंधित हैं। आप लोगों के सम्मुख मैंने ये पंक्तियाँ रखी हैं। अगर आप लोगों को ये पंक्तियाँ लगती हैं कि वास्तव में यही स्थिति है, तो आप इन पंक्तियों को अन्य लोगों तक पहुँचाएँ और मेरी इस बात को जो शासन प्रशासन में बैठे लोग हैं उन तक पहुँचे। आप लोग ऐसा प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इस समस्या से हमारे प्रदेश के किसानों को निजात दिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।